जिनको विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित किया जाए, वो पूरी किसी एक देश की नहीं अपितु पूरी मानवता की धरोहर है, पूरी मानव जाति की धरोहर है, ऐसा मानते हुए उनके रखरखाव, उनके संरक्षण के विषय में जो 195 देशों ने समझौता किया था, भारत भी उनका सिग्नेटरी है। 1972 से लेकर के अब तक इस कन्वेंशन के तहत भारत को इसकी वर्किंग कमेटी में, जो एक तरह से इसका स्टीयरिंग ग्रुप होता है, उसमें काम करने का अवसर मिला। लेकिन ये पहली बार है कि भारत को अध्यक्षता के साथ साथ में भारत में वर्किंग कमेटी की मीटिंग, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जो है वो आयोजित करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। बहुत थोड़ा सा समय था, सरकार बनने के बाद मात्र 40 दिन से भी कम समय में ये निर्णय करके, और इतना बड़ा आयोजन जिसमें दुनिया के 165 से ज़्यादा देशों के प्रतिभागी सम्मिलित होने थे, दुनिया भर के लगभग 2000 से ज़्यादा डेलीगेट्स जिस कार्यक्रम में उपस्थित होने थे, ऐसा कार्यक्रम आयोजित कर और सफलतापूर्वक आयोजित कर भारत की जो कैपेसिटी G20 के बाद में बढ़ी है, और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने ये क्षमता अर्जित की है, उसका एक नायाब उदाहरण जो है वो देखने को मिला है। इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग के बाद मीटिंग में हम लोगों के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग में जो देश में पहली बार आयोजित हुई, उसमें भारत की एक और पूरा महत्व की संपदा, ऐतिहासिक महत्व की संपदा, असम के सरायदेव जिले में स्थित जो मौदाम्स हैं, ताई अहोम डायनेस्टी, जिसने 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक उस पूरे क्षेत्र में शासन किया था, उनके बरियल ग्राउंड्स जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाता था, वहां जिस तरह की अवसंरचना बनाई जाती थी ट्रेडिशनली, वो सीरीज ऑफ ऐसी अवसंरचनाओं को, इंफ्रास को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में सम्मिलित किया गया है। और इसके साथ ही भारत की ये 43वीं संपदा होगी, जो ताजमहल, जो और कुतुब मीनार और सूर्य मंदिर, इन सब की श्रृंखला में एक और संपदा भारत की जुड़ी है। इसके साथ साथ में जो टेंटेटिव लिस्ट है, उसमें 53 साइट्स अब तक भारत की तरफ से ऑलरेडी सबमिट की जा चुकी हैं, जो एक्सेप्टेड है, और आने वाले वर्षों में उन साइट्स को भी कंसीडर करते हुए वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आए, ऐसे प्रयास भारत की तरफ से किए जा रहे हैं। भारत के लिए ये निश्चित ही गर्व का विषय है कि पिछले 10 वर्षों में, जहां एक वर्ष में एक ही प्रॉपर्टी को कोई देश नामित करवा सकता है, माननीय मोदी जी के शासनकाल के 10 वर्षों में हमने 13 प्रॉपर्टीज को इस लिस्ट में इंस्क्राइब कराने में सफलता प्राप्त की है। लगातार भारत ने ऐसी पुरातत्व महत्ता की संपत्तियों का कंजर्वेशन ठीक से हो, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उसको लेकर के इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सब लोग मिलकर के साझा दृष्टिकोण से प्रयास करें, एक दूसरे के अनुभव और क्षमता से सीख करके प्रयास करें। भारत ने लगातार इसकी एडवोकेसी की है। G20 ग्रुप में भी, G20 की बैठक के समय में भी, जो भारत की अध्यक्षता में हुई, एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ, जहां भारत की पहल पर जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पहले मिलियन डेवलपमेंट गोल होते थे, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएन ने डिसाइड किए 2015 से 30 के लिए। 2030 के बाद के डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क में कल्चर को एज ए स्टैंड अलोन गोल रखा जाए। अभी तक कल्चर दूसरे गोल्स जो हैं हमारे, उनके साथ में एक सहभागी के रूप में, एक सहयोगी के रूप में कल्चर को चिन्हित किया गया है। लेकिन सांस्कृतिक महत्व के विषयों को देखते हुए, उनकी क्षमता को देखते हुए कि उसके कारण से रोजगार सृजन हो सकता है, उसके कारण से जो है लोगों का सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जुड़ाव हो सकता है, भारत ने एडवोकेसी की। भारत की पहल पर, भारत के लगातार प्रयासों के चलते हुए G20 में कल्चरल ग्रुप ने जो निर्णय किया था कि इसे आने वाले समय में
2030 के बाद में के डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क में स्टैंडअलोन गोल के रूप में परिभाषित किया जाए, ये भारत की पहल और भारत के ऐसे वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत के बढ़ते हुए प्रभुत्व का परिचायक है कि भारत की इस पहल पर काशी पाथवे, जिसको नाम दिया गया क्योंकि इसको काशी में मीटिंग में ड्राफ्ट किया गया था कल्चरल मिनिस्टर्स की मीटिंग में, G20 के लीडरशिप सम्मेलन में जो दिल्ली में आयोजित हुआ, इसको G20 कंट्रीज के सभी राष्ट्राध्यक्षों ने इसको एक स्वर से स्वीकार किया कि आने वाले 2030 के बाद के डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क में जो कल्चर को एक स्टैंडअलोन गोल के रूप में माना जाए, रखा जाए। ये निश्चित ही भारत की एक बहुत बड़ी सफलता है। इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के सत्र के उद्घाटन के अवसर पर सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 विषयों पर मुख्य रूप से फोकस किया। एक कि हम विरासत भी और विकास भी का नारा लेकर के जो हम काम कर रहे हैं उस पर हम और आगे बढ़ेंगे, अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए, अपनी ऐतिहासिक संपदाओं का संरक्षण करते हुए, अपने टेंजिबल इंटेंजिबल असेट्स का कल्चरल असेट्स का संरक्षण करते हुए हम आधुनिक विकास की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। और हम सब ने देखा कि किस तरह से पिछले 10 साल में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की संस्कृति का संरक्षण की दिशा में भी काम हुआ और भारत की संस्कृति को विश्व के पटल पर एक बार फिर नए सिरे से परिचित कराने, उसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है। जहां एक तरफ नालंदा के विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण हुआ, काशी के कॉरिडोर का पुनर्निर्माण हुआ और इसके साथ साथ में उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हुआ। उसी श्रृंखला में इस बजट में भी गया के महाबोधि मंदिर और विष्णुपाद मंदिर, इन दोनों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो रूपरेखा बजट में रखी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विषय कि हम विरासत भी और विकास भी इन दोनों पर समान महत्व जो है दोनों को समान महत्ता देते हुए हम आगे बढ़ेंगे, इसका परिचायक है। इसके साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम केवल भारत में भारत के देशों के ही ऐसी पुरातात्विक महत्ता की संपदा की रक्षा नहीं करते। हम जब ग्लोबल कोऑपरेशन की बात करते हैं तब ये अधिकार हमें इसलिए मिलता है कि भारत ने अपने पड़ोस के देशों में भी जहां इस तरह की क्षमताएं नहीं है, वहां इस तरह की ऐतिहासिक महत्व की, पुरातात्विक महत्व की संपदाओं के संरक्षण में अन्य देशों को सहयोग भी प्रदान किया है, जिनमें जो है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, चाम टेम्पल्स ऑफ वियतनाम है, म्यांमार के जो है वो बागान स्तूपाज हैं। ऐसे अनेक संपदाएं विश्व भर में हैं जिनके संरक्षण के लिए ग्लोबल साउथ देशों में स्पेसिफिकली भारत अपनी क्षमताओं के आधार पर सहयोग कर रहा है। इसके साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस अपने भाषण में एक बड़ा अनाउंसमेंट करते हुए $10 लाख की सहयोग राशि ग्लोबल साउथ के देशों में विशेष रूप से इन ऐतिहासिक महत्व की धरोहरों के संरक्षण के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, इसके लिए जो है भारत की तरफ से सहयोग राशि के रूप में देना ऐसा घोषणा की थी। ASI ने एक एग्रीमेंट इक्रोम के साथ में किया है, जहां इस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ में ASI ने जो पिछले 1.5 शताब्दी के लगभग कालखंड में जो कैपेसिटी अर्जित की है, उस कैपेसिटी को दूसरे देशों के साथ में शेयर करते हुए हम ऐसे संरक्षण की गतिविधियों को और अधिक जो है गति प्रदान कर सके, इसके ऊपर बातचीत की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में जो रिपैट्रिएशन को, हमारी पुरातात्विक महत्ता की संपदाएं जो चोरी से, स्मगलिंग से या गुलामी के कालखंड में भारत से बाहर चली गई, उन सबको वापस लाने में जिस तरह से गति भारत ने प्राप्त की है, उसके बारे में भी चर्चा की थी। इस बैठक के समय में हमने वहाँ एक एग्जीबिशन भी लगाई थी, जिसमें ऐसे महत्व की संपदाएं जिनको भारत वापस लाया गया है, हमारी कल्चरल हेरिटेज प्रॉपर्टी जिनको भारत लाने में हमने कामयाबी प्राप्त की है, उनकी 25 ऑब्जेक्ट्स को वहाँ लगा करके उसकी प्रदर्शनी भी एक जो है वहाँ रखी थी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने, DG यूनेस्को ने भी देखा और उसके साथ साथ में इस मीटिंग में आने वाले सारे डेलीगेट्स ने उसके ऊपर बहुत रुचि के साथ में उसे देखा। मैं आपके संज्ञान के लिए सिर्फ बताना चाहता हूँ कि
1977 से लेकर के, और जब ये कानून बने, ये कन्वेंशन साइन हुआ, उसके बाद से लेकर के और 2014 तक जब सम्मानीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, ऐसी महत्ता के केवल 13 ऑब्जेक्ट्स भारत वापस लाए गए। दुनिया के दूसरे देशों के साथ में उनके पास पहुंची हुई संपत्ति को सारे नियम कानून सबके ऊपर काम करते हुए वापस लाना निश्चित रूप से डिफिकल्ट काम था। लेकिन क्योंकि माननीय मोदी जी का भारत की विरासत के प्रति जो सम्मान और प्रेम है, उसके चलते हुए पिछले इस 10 साल के कालखंड में 13 की वो संख्या बढ़ करके अब 350 के आंकड़े को पार कर चुकी है। हम इतनी पुरातात्विक महत्ता की संपदाएं माननीय मोदी जी की प्रेरणा और उनके व्यक्तिगत प्रयासों के चलते हुए भारत लाने में कामयाब हुए। इस दिशा में एक और बड़ी सफलता भारत को मिली, जिस के तहत माननीय मोदी जी के पिछले वर्ष हुए अमेरिका प्रवास के समय प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में जो चर्चाएं हुई थी, उसका एक बिंदु कि भारत और अमेरिका के बीच में इस तरह के कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन हो, जहां एक दूसरे के देश से इलीगली गई जो है कल्चरल हेरिटेज ऑब्जेक्ट को वापस देश में रिपेट्रिएट किया जा सके, उसकी व्यवस्था को सुगम किया जा सके। पिछले 1 साल से उस पर प्रयास जारी थे। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग के दौरान ही हमने अमेरिका के साथ में कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन करने में सफलता प्राप्त की है। इसके तहत अब भारत में अमेरिका में जो चिन्हित ऐसी भारत की पुरातात्विक महत्व की संपदाएं वहाँ इलीगली स्मगलिंग के रास्ते से या किसी अन्य रास्ते से भारत से अमेरिका पहुंची है, ऐसी सैकड़ों ऑब्जेक्ट्स को हम बहुत कम समय में भारत में वापस लाने में कामयाब होंगे। इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के सारे डेलीगेट्स ने एक ऐतिहासिक मीटिंग के रूप में ऐसा स्वीकार किया है। मेरी उन सब से चर्चा हुई, अनौपचारिक रूप से भी सभी डेलीगेट से बातचीत की, भोजन के समय में, जब विभिन्न कार्यक्रमों के समय में उनसे अनौपचारिक चर्चा हुई। सभी ने इस बात को स्वीकार किया कि ये आयोजन न केवल अनूठा था अपितु अद्वितीय भी था। ऐसा एक भी आयोजन अब तक जो है वो किसी भी स्तर पर किसी भी जगह पर नहीं हो पाया है। हमारा जो मोइदाम्स जिनको हमने अब इस बार सफलतापूर्वक विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कराया है, ये पूर्वोत्तर भारत की पहली जो है कल्चरल हेरिटेज है। इससे पहले प्राकृतिक संपदा के रूप में काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क्स दोनों वहाँ लिस्ट हो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इसके साथ साथ में इस बैठक के समय में 2 और साइड आयोजन किए। एक यंग प्रोफेशनल फोरम आयोजित किया, जिसमें इस विधा में रुचि रखने वाले दुनिया भर के ऐसे 50 युवक युवतियां जो आने वाले समय में वर्ल्ड हेरिटेज कंजर्वेशन की दिशा में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या इस दिशा में प्रवीणता दक्षता हासिल करना चाहते हैं, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले। ऐसे 50 युवक युवतियों को एक साथ बिठा करके इस 10 दिन तक उनके इंटरैक्टिव सेशंस कराए। इसके साथ साथ में उन जो है एक्सपर्ट्स ने जाकर के अपने वहाँ व्याख्यान दिए। इस समिति के समय में आए हुए डेलीगेट्स ने वहाँ जाकर के अपने अनुभव के आधार पर उन सबको वक्तव्य दिए और निश्चित ही इन सभी प्रतिभागियों को इस दृष्टिकोण से उनके कैपेसिटी बिल्डिंग में भी एक बहुत बड़ा उछाल इसके माध्यम से मिला होगा। इसके साथ साथ में जो ऐसी हेरिटेज साइट्स के कंजर्वेशन के लिए काम करने वाले साइट मैनेजर्स हैं, जो हमारे ASI के प्रोफेशनल्स भी हैं, स्टेट्स के प्रोफेशनल्स भी हैं, और उसके साथ साथ में विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर विश्व भर के और अधिक जो है साइट मैनेजर्स को उनके साथ में जोड़ करके उनका भी एक 10 दिवसीय कार्यशाला इसके साथ में आयोजित की, जिस कार्यशाला के माध्यम से हमने उनके एक दूसरे के अनुभव से वो सीखें और बेहतर तरीके से इन साइट्स का प्रबंधन कर सकें, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास हमने सफलतापूर्वक किया है। इस मीटिंग में जो विभिन्न विषयों पर डिस्कशंस हुए, दुनिया के अनेक देशों ने अपने प्रपोजल सबमिट किए। इस बार के नॉमिनेशंस पर जो इंस्क्राइब होने के लिए नॉमिनेट विभिन्न देशों में किए थे, उन पर 27 ऐसे विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें दुनिया भर के लगभग पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाले 24 ऐसे कल्चरल प्रॉपर्टीज को
हेरिटेज प्रॉपर्टीज को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में सम्मिलित करने के का निर्णय इसमें हुआ। और इसके साथ साथ में जो ग्लोबल हेरिटेज की, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की पहले से लिस्टेड संपदाएं हैं, उनके बारे में जो है उनके रखरखाव के बारे में जो विषय, जो ऑब्जर्वेशंस आए थे, उन पर विचार किए गए। और उसके साथ जो डेंजर में ऐसी, जो खतरे में ऐसी साइट्स हैं, उनके बारे में भी उनको भी सूचीबद्ध करने का काम किया गया। और इस के साथ साथ में सारे दुनिया के देशों से इंटरनेशनल असिस्टेंस जो है वर्ल्ड हेरिटेज के का जो फंड है, उसके माध्यम से जहां पर आवश्यकता है वो देने के बारे में भी निर्णय इसमें हुआ। भारत के परिप्रेक्ष्य में बायलैटरल मीटिंग्स जो हैं अनेक देशों के मंत्री जो इस बैठक में आए थे उनके साथ में हुई। उसके साथ साथ में यूनेस्को की डीजी के साथ में, इक्रोम के डीजी के डायरेक्टर के साथ में, और अन्य जो है विश्व के ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस बैठक के समय आए थे, उनके साथ में बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई। इस बैठक के आयोजन के लिए आयोजन के साथ में जुड़े हुए सभी लोग, कल्चर मिनिस्ट्री के लोगों का, जिन्होंने अत्यंत परिश्रम करके भारत के पर्यटन के दृष्टिकोण से भारत की महत्ता और भारत की विशेषता, विभिन्न राज्यों की डाइवर्सिटी, जो हमारी विभिन्नता है, उन सबको वहाँ पर बहुत खूबसूरत प्रदर्शनी के माध्यम से, जिसमें भारत की संस्कृति, भारत की कला, भारत के टूरिज्म अट्रैक्शन, भारत का जो है कुजीन, भारत का भोजन की विविधता, इन सब को बहुत खूबसूरत तरीके से प्रदर्शित किया था। जो एक इस बैठक के डेलीगेट्स के लिए और इस बैठक में आने वाले लोगों के लिए राज्यों ने भी अपने अपने टूरिज्म के डेस्टिनेशंस को और पोटेंशियल्स को वहाँ पर दिखाया था। ये निश्चित रूप से वो इस बैठक के डेलीगेट्स के लिए एक आकर्षण का बड़ा केंद्र था। और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि इस 10 दिन के आयोजन से एक भारत की तरफ देखने की वैश्विक दृष्टि, पूरे विश्व भर की दृष्टि, जो G20 के बाद में, या मैं कहूं कि पिछले 10 वर्षों में बदली है, या G20 के बाद में जिसको एक नया ऊंचाई मिली थी, इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग को 40 दिन से कम समय में आयोजित करके और अद्वितीय रूप से आयोजित करके भारत के तरफ देखने की दृष्टि में और अधिक जो है वो ऊंचाई आएगी। और इसके माध्यम से भारत की कल्चरल हेरिटेज और भारत की पुरातात्विक संपदा के संरक्षण में जो भारत की गंभीरता भी है और जो भारत की ताकत भी है, वो पूरे विश्व भर में पहुंचेगी। और इसके साथ साथ में ये जो डेलीगेट्स भारत में आए, इन्होंने जिस तरह से भारत के टूरिज्म को, पोटेंशियल को देखा है, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ, क्योंकि उनमें से बहुत से लोगों ने दिल्ली की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का मुलायजा किया, उन्होंने आगरा में जाकर के, जयपुर में जाकर के, और कुछ लोगों ने देश के अन्य हिस्सों में भी मीटिंग के पहले या कुछ का बाद में जाने का कार्यक्रम है, जाकर के जो भारत के टूरिज्म इंपॉर्टेंस की जगहों पर जाकर के जो दर्शन किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत के पर्यटन को क्षेत्र को भी इसके कारण से बहुत बड़ा जो है उछाल देखने को मिलेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.